काले कानून काले कानून काले कानून, और इसका साथी नहीं हूं। और मैं कहता हूं कि शांतिपूर्ण आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन नेतृत्व तो चुनना भी आपका दायित्व है। कौन आपका नेता होगा? कम से कम हरियाणा के लोग किसानों की कोई समस्या है तो हरियाणा के किसानों की समस्या हरियाणा का नेता ठीक करेगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश से या पंजाब से आके नहीं करेगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा के दौरान जो किसानों की मौत के बारे में संवेदना प्रकट करने का विषय था और उनको शहीद का दर्जा देने का विषय था, मैंने संवेदना प्रकट की थी और दोबारा से भी करता हूँ। किसी भी तरह की, किसी शहरी की, किसी नागरिक की एक की भी आकस्मिक मौत हो तो कष्ट होता है। और जहाँ तक शहीद का दर्जा देने की बात थी, शहीद का दर्जा जो हमारे सेना के जवान हैं पॉलिसी बना रखी है उन्हीं को मिलता है। सर, कृषि मंत्री का एक विवादित बयान सामने आया है, किस तरह देखते हैं, क्या कहेंगे? वो तो उस तरह है जैसे एक हाथ दाढ़ी को एक पैरों को। पहले तो इन्होंने ऐसा गंदा बयान देकर सारे किसान वर्ग की बहुत तौहीन की है, जो बहुत ही चिंताजनक विषय है। एक बहुत बड़ी किसान आंदोलन की बेइज्जती है इसमें, और एक सारे किसान वर्ग की बेइज्जती है। जो इसने बयान दिया बहुत ही अफसोसजनक है। सारा किसान वर्ग, सारा देश इसकी घोर निंदा करता है। अब वो बात दूसरी है, तो ये इतना गंदा बयान देकर इसने जो माफ़ी मांगी है, हम ये किसान वर्ग इसको कभी माफ़ नहीं करेगा। सर, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का एक बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि अगर ये धरने में ना होते तो घरों में भी मरते, इस तरह की शब्दावली यूज़ की है। किस तरह देखते हैं कृषि मंत्री का बयान? ये सब जो RSS वाले हैं इनके बच्चे नहीं हैं। हमें तो इनके ऊपर भी शक है, भी नहीं अपने माँ बाप की औलाद नहीं है। अगर इनके अंदर परिवार चलाने की क्षमता होती, परिवार चलाए होते, इनके बच्चे अपने होते और इनको पता होता है कैसे बच्चे का दुख होता है। ये लोकतंत्र की सुनने की तो क्या, उल्टा इनको बदनाम करने पर लगे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लीडरों को, और लोगों को भी सोचना चाहिए कि ऐसे लीडरों को अपने घर में और अपने हलके में बढ़ने से बंद कर देना चाहिए। और हम भी स्टेट लेवल पे प्रधान जी को इसके बारे में बोलेंगे कि कोई भी ऐसा नेता हमारे बीच में ना रहे, उसके लिए कोई ना कोई सिस्टम बनाया जाए कि वो हमारे समाज में ऐसे गंदे लोग ना रहे, ना आगे आएँ। और भी सोचना पड़ेगा लोगों को आने वाले समय के अंदर। कितनी नीच सोच के लोग हैं जो इतने बड़े ओहदों के ऊपर बैठ कर भी उल जुलूल बोलते हैं और लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिनके बच्चे चले गए उनके घर पर जाकर देखना वहाँ पे हालात कैसे हैं और उनका कैसे जीवन व्यतीत होगा। दिया है किसानों को लेकर, क्या कहेंगे उस बयान पर? सर, मैं मस्तान सिंह, सरपंच खरुआ, ब्लॉक अम्बाड़ा से हूँ। सबसे पहले तो मैं आज जो पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए हैं उनकी बरसी है, सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और कृषि मंत्री के बयान पे तो इतना गंदा बयान देना उनकी मानसिकता को दर्शाता है, उनकी पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। मतलब इतना गंदा बयान है जिसकी तो हम निखेधी भी नहीं कर सकते। बहुत गंदा बयान है। मरने वाले के, अगर हमारा कोई दुश्मन भी मरता है ना जी, उसके लिए भी हम संवेदना करते हैं। और इन्होंने 200 किसानों को शहीद होने पे हंस हंस के जो बयान देना बहुत गलत बयान है, बहुत निंदनीय बयान है और बहुत कोई माफ़ी के लायक बयान नहीं है। हम तो अगर इनकी पार्टी में भी बड़ी मोटी गैरत हो तो इससे एकदम इस्तीफा लेके पार्टी से निष्कासित करना चाहिए ऐसे आदमी को। और ये तो समाज में रहने लायक भी आदमी नहीं है। मैं इसकी बात घोर निंदा करता हूँ। हरपाल जी, कृषि मंत्री का रहता एक बयान सामने है, किस तरह देखते हैं उस बयान को? जो कृषि मंत्री जी का बयान आया है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है, क्योंकि आम जन समाज में कोई भी किसी की भी डेथ हो जाती है उसके ऊपर हर आदमी भावहीन श्रद्धांजलि देता है, मन में अफसोस करता है कि जो भाई गुजर गया है उसका एक परिवार होता है, बच्चे होते हैं, बीबी होती है, माँ बाप होते हैं, जो पूरे परिवार को वो चलाता है। लेकिन जो 200 किसान गुजर गए हैं वो एक अपना आंदोलन करते हुए वो शहीद हुए हैं।
जिनको हंस के बोल रहा था, देखो कितनी घटिया बात है कि हंस के बात कर रहा था, अभी क्या हो गया वो गुजर गए। तो इनके मन में आम समाज के बारे में यदि कहीं भी कुछ भी बात होती है, इनके जो लीडर साहबान ने ये अपना परिचय दिया कि हमें किसी का कोई अफसोस नहीं, कोई मरे कोई जिए, हमने तो मंत्री बनना था, हम मंत्री बन गए हैं। हमें तो ये है अभी, ये तो जहाँ किसान और जवान का नारा दिया था हमारे पुराने बुजुर्गों ने, भी किसान और जवान एक ही तरह के देश को चलाने वाले साथी हैं। ये तो जवानों पर भी कहीं ना कहीं अंदर खाते ऐसे ही बैठ के हंसते होंगे कि जवान भी जो शहीद होते हैं उनके बारे में भी इनको, मेरे को नहीं लगता भी कोई दुख होता होगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा के दौरान जो किसानों की मौत के बारे में संवेदना प्रकट करने का विषय था और उनको शहीद का दर्जा देने का विषय था, मैंने संवेदना प्रकट की थी और दोबारा से भी करता हूँ। किसी भी तरह की, किसी शहरी की, किसी नागरिक की एक की भी आकस्मिक मौत हो तो कष्ट होता है। और जहाँ तक शहीद का दर्जा देने की बात थी, शहीद का दर्जा जो हमारे सेना के जवान हैं पॉलिसी बना रखी है उन्हीं को मिलता है। और मेरे बयान का जो है गलत अर्थ निकाला गया, जो थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ करके सोशल मीडिया पे चलता हुआ मैंने देखा है। अगर फिर भी किसी भाई को अगर मेरे बात से किसी तरह का कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। और मेरी सारी जो है कोशिश किसानों के हित की है, किसानों की भलाई की है। किसानों की भलाई के लिए मुझे विभाग मिला हुआ है और जब तक मैं हरियाणा का कृषि मंत्री हूँ सारा मेरा ध्यान किसानों की भलाई के लिए लगे रहेगा। मैं अपनी बात पर फिर दोहराता हूँ कि इन सारी आंदोलन में हरियाणा के हितों को बेचने का काम किया है, खासकर कांग्रेस पार्टी या जो आंदोलनकारी नेता जिन्होंने एसवाईएल की आवाज को दबा के पीछे कर दिया। ये लोग आने वाली पीढ़ियों को हिसाब नहीं दे पाएंगे कि इस आंदोलन में जब जरूरत थी दक्षिण हरियाणा को, जहां हमारे यहाँ पीने का पानी नहीं है, उस आवाज को कहा कि अब तो भाईचारा अच्छा है। अब इकट्ठे होके 40 जत्थेबंदियों से एक घोषणा भी करवा दें, भाईचारे में एसवाईएल नहर बनवा देंगे, भाईचारे में एसवाईएल का फैसला हो जाएगा, तब मैं मानूं कि आपने 2-2.5 महीने भाईचारा निभाया है, खूब दूध जलेबी या लस्सी जो बड़ा योगदान दिया है। और उनसे एक बयान ही दिलवा दे कोई भी कि भाई हम हरियाणा की एसवाईएल नहर में पंजाब की जत्थेबंदियां सहयोग करेंगे।